हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। सांख्यिकी क्लास 10 प्रश्नावली 14.1 का हमने पहला कोई वीडियो बना दिया है। दूसरा वीडियो बनाने जा रहा हूँ, तो इसको आप लोग सपोर्ट करिए, सहयोग करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन में दे रखा है कि किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। हमें क्या पूछा है? माध्य पूछा है, माध्य निकालना है। तो दैनिक मजदूरी यहाँ पर रुपयों में दे रखा है 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580 और 580 से 600 तक। और श्रमिकों की जो संख्या है, पहले वाले कॉलम में 12, दूसरे वाले में 14, तीसरे वाले में 8, चौथे वाले में 6 और पाँचवें वाले में 10 दे रखा है। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सवाल को हम लोग लगाने का प्रयास करते हैं। तो जैसे यहाँ से हमने कुछ लिख लिया है, जो दिया है यहाँ पर 500, 520। अब देखिए, अब जो श्रमिकों की संख्या दे रखा है ना, ये हमें दे रखा है 12 और दे रखा है 14 और 8 और 6 और हमें लास्ट में कितना दे रखा है? 10। अब इसका देखिए मध्य बिंदु निकालना होता है। मध्य बिंदु को हम x से प्रदर्शित करते हैं और ये जो श्रमिकों की संख्या है, ये हमारा बारंबारता वाला कॉलम है, जिसे हम f से प्रदर्शित करते हैं। अब जैसे देखिए, अब इन दोनों का अगर हम योग करेंगे तो हमें आ जाएगा 1020। 1020 में हम 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा हमारा 510। कितना आ जाए? 510। अब उसी तरह इन दोनों को काउंट करेंगे तो आ जाएगा हमारा 530। अब देखिए, परीक्षा में क्या होता है? समय का अभाव होता है। परीक्षा में समय का अभाव होने के कारण अब हमें इसको जल्दी लगाना है। तो कैसे लगाएंगे? तो देखिए, यहाँ पर 510 है, यहाँ पर 520। कितने का इसमें अंतर दिखाई दे रहा है? तो 20 का। तो अब इनमें हम 20-20 जोड़ते चले जाएंगे। तो इसमें हम जोड़ेंगे 20 तो आ जाएगा 550। इसमें 20 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 570 और इसमें 20 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 590। 590 यहाँ से आ जाएगा। अब देखिए, अब हमें किसी एक को 1, 2, 3, 4, 5 पद हैं, तो यहाँ पर किसी एक को हम कल्पित माध्य मान लेते हैं। तो इसको हमने मान लिया ए, मतलब ए। इसके सामने वाली जो कंडीशन है यहाँ पर रखना है हमें 0, समय का बचत करने के लिए। अब ऊपर हमें क्या जाना है? माइनस का 1 जाना होगा और यहाँ पर माइनस का 2। अगर आगे रहेगा तो माइनस का 3, आगे रहेगा तो माइनस का 4, इस तरह बढ़ाते चले जाएंगे। और नीचे जब आएगा तो यहाँ पर यह जाएगा 1 और ये हमारा आ जाएगा 2। अब देखिए, u और f का हमें क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाई, मतलब गुणा। तो 12 का गुणा हम -2 में करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 24। माइनस का 24 आ जाएगा। अब देखिए, 14 का गुणा -1 में करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 14। अब देखिए, 0 का गुणा यहाँ पर करेंगे तो आ जाएगा हमारा 0 और 6 का गुणा 1 में करेंगे तो आ जाएगा 6 और 10 का गुणा 2 में करेंगे तो आ जाएगा हमारा 20। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ये जो f वाला कॉलम है ना, इसको हमें क्या करना होता है? जोड़ देना होता है। तो पूरे को जब काउंट करते हैं तो उसका नाम हमें सिग्मा f माना जाता है। तो सिग्मा f है, जब इसको पूरा काउंट करेंगे ना तो यह आ जाएगा हमारा 50। अब जो एफ यू वाला जो कॉलम है, इसको भी जोड़ेंगे तो आ जाएगा सिग्मा एफ यू बराबर माइनस का 12, जाएगा माइनस का 12। तो अब यहाँ से जब इसको हम हल करेंगे आगे, तो हमें बोला है एक अच्छे विधि का उपयोग करने के लिए, तो हम कल्पित माध्य विधि का उपयोग करते हैं। तो यहाँ से लिख लेंगे, माना कल्पित माध्य ए बराबर हमने क्या माना है? यहाँ पर 550। और जो एच हमारा क्या होता है? इन दोनों के बीच का डिफरेंट, मतलब कितने कितने का अंतर है। तो यहाँ पर 20-20 का अंतर है, तो एच बराबर हमारा आ जाएगा 20। अब
इसको हम हल करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो सूत्र क्या होता है, माध्य एक्स डैश बराबर ए प्लस कोष्टक में सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ गुणे आ जाएगा एच। आगे बढ़े, मान इसका भरेंगे तो यहाँ पर ए का मान हमें कितना मिला है 550, तो यहाँ पर लिख लेंगे 550 प्लस सिग्मा एफ यू का मान हमें आया है माइनस का 12 और सिग्मा एफ का मान आया है हमें 50 गुणे एच का मान हमें मिला है 20। 0 से 0 काट देंगे। अब यहाँ पर आ जाएगा 550 प्लस माइनस का माइनस 12 दूना 24 बटे में आ जाएगा 5। अब दोनों का एलसीएम ले लेंगे यहाँ से डायरेक्ट, इस यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो हमें आ जाएगा 27 50 माइनस का 24 बटे में आ जाएगा हमारा 5। जब ऊपर से घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 27 26 बटे 5। जब इसको हम काटेंगे ना तो आ जाएगा हमारा 545 मान कर चलिए कि 4, ये हमारा माध्य मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे माध्य एक्स डैश बराबर 545.4, ये हमारा आ जाएगा आंसर। तो प्लीज़ बच्चों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।